हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 11 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है चेतक की वीरता। और ये कविता होने वाली है। चेतक मतलब होता है बच्चों घोड़ा, तो घोड़े की कितनी वीरता है इस कविता के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सा घोड़ा है, किसका घोड़ा है जिसमें इतनी वीरता है कि जिसका गुणगान भी हम कविता के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो पहले कविता को पढ़ते हैं, फिर उसका मीनिंग समझेंगे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। किसका घोड़ा था चेतक? राणा प्रताप का। तो आइए इन्हीं के बारे में हम इन पंक्तियों के द्वारा पढ़ते हैं। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब वह यहाँ नहीं, वह वही रहा वहां है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो यहाँ पर ये पंक्तियां हैं श्याम नारायण पांडे ने लिखी है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में। तो आइए इनका मतलब समझ लेते हैं। पेंसिल से आप नोटबुक में अपने मीनिंग्स लिखते चलिएगा, या आप बुक में भी पेंसिल से मीनिंग लिख सकते हैं, जिससे आपको पूरी कविता का मतलब आराम से समझ में आएगा और आगे से आप खुद से भी उनका मतलब निकाल पाओगे। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण मतलब जो युद्ध भूमि जो होती है, युद्ध जो भूमि होती है उस पर चौकड़ी भर भर कर की उछल उछल कर कूद कूद कर छलांग लगाकर, चौकड़ी भरना मतलब छलांग लगा लगा कर, छलांग भर भर कर चेतक बन गया निराला था। कि वो इतना जो चेतक है, जो घोड़ा है, इतना निराला बन गया, इतना अनोखा बन गया, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। जो वो चेतक था वो किसका घोड़ा था? राणा प्रताप का। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, उसका हवा से पाला पड़ गया था। हवा से पाला मतलब वो इतना तेजी से भागता था, दौड़ता था कि हवा से बातें करता था, हवा की रफ्तार से वो भागता था। आगे देखते हैं। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कौड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। कहते हैं कि गिरता न कभी चेतक तन पर, मतलब उसके तन पर कभी भी चेतक के तन पर, उसके बदन पर राणा प्रताप का कौड़ा नहीं पड़ा। मतलब जैसे ऐसा होता है कि घोड़े को हमें डायरेक्शन देनी पड़ती है या उसको बोलना पड़ता है तो कोड़ा मारते हैं, जो वो होते हैं घुड़सवार, वो कोड़ा मारते हैं। तो ऐसा कभी भी टाइम नहीं आया कि चेतक को, राणा प्रताप को वो क्या मारना पड़े? कौड़ा मारना पड़े। राणा प्रताप चेतक को कौड़ा मारे। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर। अरिमस्तक मतलब दुश्मन के मस्तक पर, उनके दौड़ता था वो, एक दुश्मन के सिर से दूसरे से दुश्मन को मारता जाता था। या आसमान पर घोड़ा था, या वो ये कह रहे हैं कि या तो वो कैसा था, दुश्मन के मस्तक से मस्तक पर जाकर दौड़ता रहता था, या फिर ऐसा था कि जो आसमान पर दौड़ने वाला घोड़ा था। आगे कहते हैं, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुत्री फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो तनिक, तनिक मतलब थोड़ी सी, थोड़ी सी क्या होता है कि जब थोड़ी सी हवा से बाग जो होती है वो बाग हिलती थी, लेकर सवार उड़ जाता था, उतने में ही घोड़ा राणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, जैसे राणा क्या करते थे, राणा महाराणा प्रताप पुतली फेरते थे इधर, कि जैसे उनको पता होता था कि मुझे इधर जाना है तो पुतली ही फेरते थे, इतने में घोड़ा उधर तरफ ही मुड़ जाता था। तभी ये कहते तब तक चेतक मुड़ जाता था, मतलब उसको आभास था कि जो उसके महाराणा प्रताप है वो किधर जाने को कह रहे हैं, उसको आभास हो जाता था। तो जितने में अपनी वो पुतली मोड़ते नहीं थे, उतने में उसी दिशा पर वो चेतक क्या करता था? मुड़ जाता था। मतलब उसको आभास हो जाता था चेतक को कि अब मेरे जो महाराणा प्रताप है वो किधर जाने को कह रहे हैं।
कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों में, इतना कौशल दिखलाया उसने अपनी चाल में, इतनी तेज दौड़ता था, इतनी तेज भागता था। उड़ गया भयानक भालों में, भालों को चीरता हुआ, इधर उधर दुश्मनों को मारता हुआ वो उड़ता चला जाता था, भागता चला जाता था। निर्भीक मतलब निर्भय, बिना डरे, बिना डरे वे ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, और करवालों में भी दौड़ता, सरपट दौड़ता चला जाता था। युद्ध मैदान में भी वो इतनी तेजी से दौड़ता था कि किसी के रोके नहीं रुकता था। है यहाँ यही रहा, अब यहाँ नहीं, मतलब वो थोड़ी देर के लिए यहाँ होता था, फिर पल भर में देखते थे यहाँ नहीं होता था। वह वहीं रहा, वह वहीं रहा है वहां नहीं, थोड़ी देर में उसको लोग वहां देखते थे, फिर वो वहां पे भी नहीं होता था, मतलब वो यहाँ भी है वहां भी है, और एक तरफ से फटाफट इधर से उधर चला जाता है। थी जगह न कोई जहां नहीं, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर वो चेतक ना दौड़ा हो, ना जाता हो, वो हर जगह मौजूद होता था। किस अरि मस्तक पर कहां नहीं, किसी भी दुश्मन को मारना हो तो सबसे पहले अरि मस्तक में दुश्मनों के जो मस्तक पर कहीं भी वार करना हो वो सबसे पहले आगे रहता था। बढ़ते नदसा व लहर गया, नदसा मतलब नदी सा, कि नदी की तरह वो लहरता चला गया, जैसे नदी में लहर होती है, वह गया गया फिर ठहर गया। जैसे नदी होती है, जब बहुत तेज बहाव आता है, बहुत तेज हवा चलती है तो उसकी लहरें बहुत तेजी से चलती हैं, लेकिन जब हवा रुक जाती है तो अचानक से सारी ठहर जाती है, शांत हो जाती है। तो यही नदी से उसका कंपेयर किया है, बढ़ते नदसा वह लहर गया, नदी की तरह वो लहरता चला गया, वह गया गया फिर ठहर गया, जैसे भी चलता चला जाता था और एकदम ही अचानक से ठहर जाता था। विकराल वज्र में बादल सा, अरि की सेना पर कहर गया। विकराल वज्र में बादल सा मतलब बहुत बड़े बड़े, जब बिजली चमकते हुए, वज्र में मतलब बिजली चमकते हुए जब बादल आते हैं, ऐसे बादलों की तरह वो अरि की सेना पर घेर गया। जैसे बादल छा जाते हैं हर जगह, तो हम कहते हैं कि आसमान में बादल छा गए, तो हर जगह बादल ही बादल दिखते हैं। ऐसी ही वो दुश्मन की सेना पर, अरि की सेना पर मतलब दुश्मन की सेना पर चारों तरफ से उनको घेर लेता था। अकेला ही घोड़ा पूरी दुश्मन की सेना को चारों ओर से घेर लेता था, जैसे बादल, बिजली सहित बादल पूरे विकराल बनकर आसमान को घेर लेते हैं। भाला गिर गया गिरा निशंक, है टापू से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। जो भाला होता है, जो महाराणा प्रताप का जो भाला है, वो क्या होता है, भाला गिर गया गिरा निशंक है, टोपों से खन गया अंग, जो उसके घोड़े की जो नाल, पैरों के नीचे नाल लगी होती है, उससे क्या होता है, खन गया अंग, अंग भी खल जाता है। वैरी समाज रह गया दंग, जो हमारे दुश्मन समाज था, दुश्मन समाज क्या है, दुश्मन जो है उसको देखकर, ऐसे घोड़े का ऐसा रंग देखकर दुश्मन समाज भी दंग रह जाता है कि इतना तगड़ा, इतना शक्तिशाली घोड़ा चेतक कहां से आया। तो ये बात की है महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में, जिन्होंने ये कविता लिखी है श्याम नारायण पांडे ने। तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, कवि से परिचय कर लेते हैं। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी है, वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। तो इनकी कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, और आप और भी कविता पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।